नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। वहां पर मौजूद हस्तियां, उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के सलारपुर विकासखंड क्षेत्र के मोगर ग्राम पंचायत में है। मोगर ग्राम पंचायत की मुखिया की बात करें तो ये वो शख्सियत है, मुझे लगता है इन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय के ये मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पहचान, एक छाप अलग छोड़ रखी है। बेहद संवेदनशीलता, नरम मिजाज और ऐसे इत्तेफाक से अगर कहें ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने जनता जनार्दन का ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी तमाम लोगों का दिल जीत रखा है। आसपास के मौजूदा प्रधानों ने खुद इनकी तारीफ के कसीदे पढ़े। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इस पहली पंचवर्षीय में बेशुमार और ताबड़तोड़ और अपार कार्य किए हैं। सबसे ज़्यादा गांव शीशी रोडों को तरस रहा था, पक्के रोडों को तरस रहा था। तमाम शीशियाँ प्रधान जी के द्वारा मेहनत और लगन के साथ कराई गई हैं। तमाम ऐसे नाले थे जिनको लेकर जल जमाव बना रहता था, तमाम ऐसे नालों का निर्माण कराया गया। लोगों को आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, पेंशन लगवाई गई। हर बुजुर्ग, युवा, बच्चा, हर कोई, हर किसी की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम आता है, सिर्फ और सिर्फ इनके विकास को लेकर, क्योंकि अपने आप में इनकी एक अलग पहचान है, एक अलग शख्सियत है। प्रधान जी, अभी तक का आपका कार्य बेहद शानदार, संवेदनशील और ऐसा रहा है कि आसपास के गांव ही नहीं, क्षेत्र से लेकर जिले पर भी आपका डंका बज रहा है। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक में आपके तमाम साथियां, कुनार प्रधान हो, भगवंतीपुर हो, बड़ा तेगदार हो, देहमी हो, सनाए हो, तमाम प्रधानों ने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़े। इन 4 सालों में हमने पूरा निरीक्षण कर लिया आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं, लेकिन मैं खुद चाहूँगा कि आप अपनी जुबानी एक बार फिर बताएं, कितने आवास दिए, कितने शीशी रोड कराए, कितने शौचालय दिए। हमने अपने गांव में जी, गरीब लोगों के लिए 35 आवास दिलवाए, 35 आवास दिलवा दिए अपनी पंचवर्षीय में। और एक सूची अभी नई और तैयार हो रही अब है। जो सूची सर्वे चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ मिले। बिल्कुल। किसी का भी जो गरीब है उसका कच्चा मकान नहीं रहेगा। कुल मिलाकर मौजूदा प्रधान जी ने ये ठान रखा है, जिसके सर पर छत नहीं है, हर किसी के सर पर छत दिलवानी है। कम से कम 150 शौचालय जिनके पास नहीं थे उनके लिए दिलवाए। 150 शौचालय आपने दिलवा दिए। जी। ठीक है। अमृत सरोवर बनवाया। अमृत सरोवर भी बना हुआ है। जी। ये बहुत अच्छी बात है। हर गांव में अमृत सरोवर नहीं है, लेकिन अगर आप मोगर गांव में आते हैं तो मोगर गांव में आपको अमृत सरोवर भी मिलेगा, जिससे आपका मन एकदम ऐसा हो जाएगा, शांतिपूर्वक हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्क बनवाया। पार्क भी बना हुआ है। और सीसी पूरे गांव में एक भी कोई भी गली, एक या 2 गली बची हैं, बाकी पूरे गांव में सीसी। उन 1-2 गलियों के लिए 1 साल अभी बहुत है, 1 साल का समय है। हाँ, 1 साल के समय में वो भी पूरी हो जाएंगे। पूरे गांव में सब तरफ सीसी। प्रधान जी, आप वो शख्सियत हैं, लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया, आसपास के प्रधानों ने बताया कि ना आप किसी तरह का कोई भेदभाव रखते हैं, श्रद्धा में आप पूरा भरोसा रखते हैं। अभी भागवत कथा भी करा रहे हैं आप, हर साल कराते हैं, दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4थी बार ये लगातार भागवत कथा हो रही है। 4थी बार श्रीमद भागवत का जो है, हालांकि कल सहयोग, गांव का सहयोग रहता है, पूरा गांव सब मिलकर। हालांकि कल भागवत कथा का समापन हो जाएगा। कल भव्य भंडारा मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अपने गांव में दर्शकों को कराया जाएगा और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है जब एक गांव का मुखिया भव्य तरीके से अपने तमाम साथियों को लेकर चलता है। प्रधान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी आपके बारे में मिली कि आप किसी तरह का कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं करते। कुछ नहीं, सबको एक बराबर काम, जहाँ काम होना है वहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट काम, बड़ी निष्पक्ष तरीके से आप काम करते हैं। प्रधान जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि आप सरकारी स्कूलों पर बहुत जोर देते हैं, शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं, अपने बच्चों पर बहुत जोर देते हैं। हमारे यहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय है, आवासीय कस्तूरबा विद्यालय है। अच्छा। प्राइमरी और जूनियर दोनों है। प्राइमरी और जूनियर दोनों है। आप समझ सकते हैं, यहाँ आवासीय कस्तूरबा विद्यालय भी है, प्राइमरी भी है और जूनियर भी है, जो हर गांव में नहीं होता है। दोनों स्कूलों में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, टेलीकरण वगैरह सब कुछ एकदम करा दिया है। आपने स्कूलों में ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल, मिड डे मील बहुत बढ़िया करके बनता है। आप चेक भी करने जाते हैं? चेक करते हैं, लेकिन खिलवाते मास्टर साहब ही हैं। मास्टर साहब खिलवाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप मास्टरों से साफ तौर पर कह रखा है, लेकिन किसी तरह की कोई कुताही और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रधान जी, बच्चों को बढ़िया खाना मिले। बिल्कुल। अब तक का सफर आपका बेहद शानदार और सफल रहा है। 1 साल का प्रधान जी समय बचा है, इस 1 साल में क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? जो भी काम, अब कार्य योजना बनेगी जी, जो बन रही है जी,
काम चालू है उसका, जो भी काम बचे हुए हैं उसमें डाल के अब जैसा बजट आएगा उसी हिसाब से कार्य योजना के अनुसार। जी, कार्य योजना के अनुसार वो काम है। तो दर्शकों, ये वही शख्सियत हैं जिन्हें हम कल भी इनके पास आए थे, लेकिन इत्तेफाक से हमारे प्रधान जी का बिजी शेड्यूल रहता है और ऐसे में वो हमें नहीं मिल पाए थे, जिनको लगातार जनता बेहद खुश नज़र आ रही है और जनता ने ये मन बना लिया है कि अगली बार भी मौजूदा प्रधान जी को ही चुनना है, क्योंकि जनता जनार्दन को वो शख्स चाहिए, वो युवा चाहिए, वो पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, वो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ इंसान चाहिए जो सारी खूबी मौजूदा प्रधान जी में है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।